नमस्ते निर्भय मार्ग के साथियों। यह चैनल उन पुरुषों के लिए है जो जीवन के शोर में अपनी आवाज को नहीं बल्कि अपनी ताकत को गूंजने देना चाहते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको चुप्पी की गहराई में ले जाएगी। यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन के तूफानों में अडिग बनाती है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस योद्धा को जगाने के लिए जो कम बोलता है मगर हर शब्द में दुनिया को हिला देता है? तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और उन 12 गुणों को जानते हैं जो चुप्पी को आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। बोनस गुण। चुप्पी आपका कवच है इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात को सबसे पहले और सबसे तेज कहना चाहता है। चुप्पी आपका कवच है। यह वह ढाल है जो आपको बेकार के शोर, व्यर्थ के विवादों और अनावश्यक भावनाओं से बचाती है। चुप्पी में वह ताकत है जो आपको दूसरों की उलझनों से अलग करती है। यह आपको समय देती है सोचने का, समझने का और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। जो लोग चुप रहना जानते हैं वे जीवन के युद्ध क्षेत्र में बिना हथियार उठाए विजय प्राप्त करते हैं। इस गुण को अपनाएं और आप देखेंगे कि आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाएगी। वे बोलने से पहले सोचते हैं। बोलने से पहले सोचो क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा के रंग को दर्शाते हैं। आगे यानी आमानजा है। मार्कस ऑरेलियस। जो लोग कम बोलते हैं उनके पास एक अनोखी शक्ति होती है बोलने से पहले सोचने की। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां लोग खामोशी को भरने की जल्दी में रहते हैं, ये लोग ठहरते हैं। वे अपने शब्दों को तौलते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर शब्द उनके मूल्यों और उद्देश्य के साथ सन्नाद हो। यह शर्म या डर नहीं बल्कि एक गहरी मंशा है। वे जानते हैं कि शब्दों में ताकत होती है, उठाने की, प्रेरित करने की या नुकसान पहुंचाने की। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने मन पर नियंत्रण रखो, बाहरी घटनाओं पर नहीं। कम बोलने वाले इस सिद्धांत को जीते हैं। वे सवाल पूछते हैं, क्या यह कहना जरूरी है? क्या यह मूल्य जोड़ेगा? क्या यह मदद करेगा या हानि पहुंचाएगा? यह आंतरिक छलनी उनके शब्दों को शुद्ध करती है जिससे उनकी उपस्थिति प्रभावशाली बनती है। इस आदत से वे गलतफहमियों और पछतावे से बचते हैं। उनके शब्द विश्वास पैदा करते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि वे जो कहते हैं वह सोच समझकर कहते हैं। यह गुण व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत करता है। एक ऐसा नेता जो सम्मान अर्जित करता है, एक ऐसा दोस्त जो सच्ची सलाह देता है, ये वही लोग हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं। इस गुण को अपनाएं और आप देखेंगे कि आपके शब्द न केवल सुने जाएंगे बल्कि महसूस भी किए जाएंगे। 2 वे बोलने से ज्यादा देखते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे अवलोकन के उस्ताद होते हैं। जहां दूसरे शब्दों से हवा भरते हैं, ये लोग अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखते हैं। वे छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं, किसी की आंखों में छिपी भावना, बातचीत में स्वर का बदलाव या कमरे में मौजूद अनकही तनाव। यह गहरी नजर उन्हें एक खास लाभ देती है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, हमें 2 कान और एक मुंह इसलिए दिए गए हैं ताकि हम दोगुना सुने और आधा बोलें। ये लोग इस सिद्धांत को जीते हैं। उनका अवलोकन उनकी बुद्धिमत्ता का आधार बनता है। वे जल्दबाजी में जवाब नहीं देते। वे देखते हैं, समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। इससे वे सहानुभूति और विश्वास पैदा करते हैं। लोग उनके सामने सहज महसूस करते हैं क्योंकि वे बिना बोले समझ लेते हैं। यह गुण उन्हें सामाजिक और पेशेवर जीवन में अलग बनाता है। वे न केवल लोगों को बल्कि जीवन को भी गहराई से देखते हैं। प्रकृति की लय, मौसम का बदलाव या जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, वे हर चीज से
सीख लेते हैं। 3. वे गहराई को चौड़ाई से ऊपर रखते हैं। कम बोलने वाले लोग गुणवत्ता को मात्रा से अधिक महत्व देते हैं। जहां लोग सतही बातचीत में समय बिताते हैं, ये लोग गहरे और अर्थपूर्ण संवाद को चुनते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाएं। ये लोग उन रिश्तों को महत्व देते हैं जो उनकी आत्मा को पोषित करते हैं। एक व्यक्ति के साथ गहरी बातचीत उनके लिए 10 सतही बातचीत से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। यह गहराई उनकी बौद्धिक खोजों में भी झलकती है। वे कई विषयों को छूने के बजाय एक विषय में महारत हासिल करना पसंद करते हैं। उनकी यह प्रतिबद्धता स्टोइक सिद्धांतों को दर्शाती है, जो उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की बात कहते हैं। उनकी बातचीत विचारों को चुनौती देती है, आत्मा को समृद्ध करती है और रिश्तों को गहरा बनाती है। 4. वे आत्मनियंत्रण के स्वामी हैं। कम बोलने वालों का सबसे बड़ा गुण है उनका आत्मनियंत्रण। जहां दुनिया आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, ये लोग संयम चुनते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने लिखा, हमारे पास जीने का समय कम नहीं है, हम इसे बर्बाद करते हैं। ये लोग व्यर्थ के वाद विवाद और आवेशपूर्ण शब्दों से बचते हैं। वे अपनी भावनाओं को अपने शब्दों पर हावी नहीं होने देते। जब उकसावा हो तब भी वे चुप रहते हैं। यह कमजोरी नहीं बल्कि गहरी ताकत है। क्रोध में जवाब देने के बजाय वे शांति से स्थिति का विश्लेषण करते हैं। यह आत्मनियंत्रण उनकी आंतरिक शांति को बढ़ाता है। वे अपने मूल्यों के साथ सन्नाद रहते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह गुण हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। 5. वे चुप्पी में सहज हैं। कम बोलने वाले लोग चुप्पी को एक पवित्र स्थान मानते हैं। जहां लोग खामोशी को असहज मानते हैं, ये लोग इसे अपनी शरण स्थली बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अपनी आत्मा से शांत और अटल स्थान कोई और नहीं दे सकता। ये लोग चुप्पी को खालीपन नहीं, बल्कि संभावनाओं का सागर मानते हैं। यह सहजता उन्हें सामाजिक माहौल में अलग बनाती है। वे बेकार की बातचीत से बचते हैं और अपनी मौजूदगी से ही प्रभाव डालते हैं। उनकी शांति दूसरों को भी सुकून देती है। चुप्पी उनके लिए आत्मखोज का साधन है, जहां वे अपनी भावनाओं, विचारों और डर का सामना करते हैं। यह उन्हें न केवल बुद्धिमान बल्कि गहरे स्तर पर सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। 6. वे उत्कृष्ट श्रोता हैं। कम बोलने वाले लोग सुनने की कला में माहिर होते हैं। आज की स्वकेंद्रित दुनिया में, जहां लोग अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, ये लोग दूसरों को सुनते हैं, गहराई से, ध्यान से। एपिक्टेटस ने कहा, सुनने के लिए 2 कान हैं, बोलने के लिए एक मुंह। ये लोग इस सिद्धांत को जीते हैं। वे न केवल सुनते हैं बल्कि समझते हैं, शब्दों को, भावनाओं को और अनकहे विचारों को। उनका यह गुण दूसरों को मूल्यवान महसूस कराता है। लोग उनकी सलाह और साथ की तलाश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी। यह गुण उन्हें पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी प्रभावशाली बनाता है। उनकी गहरी सुनने की क्षमता उन्हें बेहतर निर्णय लेने और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। 7. वे अत्यधिक अनुशासित हैं। अनुशासन कम बोलने वालों की रीढ़ है। वे जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब कुछ नहीं कहना है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अपने मन पर नियंत्रण रखो। ये लोग इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं। उनका अनुशासन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह उनके जीवन के हर पहलू में दिखता है। वे व्यर्थ की गतिविधियों से बचते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति
समर्पित रहते हैं। उनकी यह स्थिरता उन्हें विश्वसनीय बनाती है। लोग जानते हैं कि उनके शब्द केवल वादे नहीं, बल्कि कर्म से पुष्ट प्रतिबद्धताएं हैं। यह अनुशासन उन्हें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और उन्हें अडिग बनाता है। 8. वे केवल जरूरी होने पर बोलते हैं। कम बोलने वाले लोग केवल तभी बोलते हैं जब उनके शब्दों में अर्थ हो। उनके हर शब्द के पीछे एक उद्देश्य होता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अच्छा इंसान बनने की बहस में समय बर्बाद मत करो, बस बन जाओ। ये लोग इस सिद्धांत को जीते हैं। वे गपशप, व्यर्थ के वाद विवाद और अनावश्यक बातचीत से बचते हैं। जब वे बोलते हैं, लोग सुनते हैं, क्योंकि उनके शब्द दुर्लभ और मूल्यवान होते हैं। यह संयम उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। उनकी बातें केवल शब्द नहीं, बल्कि विचारों और मंशा का प्रतीक होती हैं। इस दुनिया में जहां शोर की लत है, उनकी संयमित आवाज हमें सिखाती है कि कभी-कभी कुछ न कहना ही सबसे बड़ा कथन होता है। 9. वे गहरे रूप से स्वतंत्र हैं। कम बोलने वाले लोग गहरी स्वतंत्रता का प्रतीक हैं। वे अपनी पहचान और आत्म मूल्य को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करते। उनकी ताकत उनके भीतर से आती है। स्टोइक दर्शन कहता है, सच्ची आजादी उन चीजों से मुक्ति में है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये लोग इस सिद्धांत को जीते हैं। वे भीड़ के पीछे नहीं चलते। वे अपने अवलोकन और बुद्धि पर भरोसा करते हैं। उनकी यह स्वतंत्रता उन्हें नेतृत्व की भूमिका में ले जाती है, भले ही वे इसे सक्रिय रूप से न चाहें। उनकी शांति और आत्मविश्वास हमें सिखाता है कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम स्वयं पर निर्भर करना सीखते हैं। 10. वे गहरे आत्मचिंतन में डूबे रहते हैं। आत्मचिंतन कम बोलने वालों का आधार है। वे अपनी आत्मा के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। उनकी चुप्पी खाली नहीं, बल्कि आत्म खोज का उपजाऊ मैदान है। मार्कस ऑरेलियस हर रात अपने कार्यों का मूल्यांकन करते थे, यह देखते हुए कि क्या वे अपने सिद्धांतों के साथ सन्नाद हैं। कम बोलने वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। यह आत्मचिंतन उन्हें अपनी ताकत, कमजोरियों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। इससे वे न केवल आत्म जागरूक बनते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भी। वे दुनिया को सवालों के साथ देखते हैं, मान्यताओं को चुनौती देते हैं और गहरे अर्थ की खोज करते हैं। उनकी यह जिज्ञासा उन्हें गहरी अंतर्दृष्टि देती है। 11. वे समय का सम्मान करते हैं। कम बोलने वाले लोग समय को सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। वे समझते हैं कि हर पल अनमोल है और इसे व्यर्थ की बातचीत या अनावश्यक बहस में बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्टोइक दर्शन कहता है, जीवन छोटा नहीं है, हम इसे छोटा बनाते हैं। ये लोग अपने समय को उन चीजों में निवेश करते हैं जो उनके लिए सार्थक हैं, चाहे वह आत्मविकास हो, रिश्तों को गहरा करना हो या अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना। उनका यह समय के प्रति सम्मान उन्हें केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। वे हर पल को जीते हैं, न कि केवल गुजारते हैं। यह गुण हमें सिखाता है कि समय वह मुद्रा है जिसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। 12. वे अपनी ताकत को कर्मों में व्यक्त करते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी ताकत को शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से व्यक्त करते हैं। उनके लिए बोलना केवल साधन है, मगर कर्म ही उनका असली संदेश है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो करना है उसे करो। ये लोग अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाते हैं। उनके कर्म उनकी चुप्पी को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। वे वादे नहीं करते, बल्कि परिणाम देते हैं। यह गुण हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत शोर में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों की गहराई में छिपी होती है। अतिरिक्त बोनस सामग्री। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएं। निर्भय मार्ग के साथियों,
चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक हथियार है। इसे अपनाएं। हर दिन कुछ पल चुप्पी के लिए निकालें। अपने विचारों को सुनें, अपने लक्ष्यों को देखें और अपने कर्मों को तौलें। यह चुप्पी आपको वह स्पष्टता देगी जो आपको जीवन के शोर से ऊपर उठाएगी। आज से यह संकल्प लें कि आप कम बोलेंगे, मगर हर शब्द में ताकत और उद्देश्य होगा। निर्भय मार्ग के योद्धाओं, यह यात्रा केवल शुरुआत है। कम बोलने वाले लोग हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, गहराई और कर्मों में होती है। उनकी चुप्पी हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली युद्ध भीतर लड़ा जाता है। आज से इन गुणों को अपने जीवन में उतारें। बोलने से पहले सोचें, गहराई को अपनाएं और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएं। अब समय है अपनी ताकत को चुनने का। नीचे कमेंट करें, मैं स्वयं को चुनता हूं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो इस स्टोइक बुद्धि को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा को और गहरा करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम और अधिक प्रेरणा और ताकत के साथ लौटेंगे। तब तक चुप रहें, मगर अपनी ताकत को गूंजने दें।